देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में बने रहिए हमारे साथ। तो शहर की सरकार में आज गुरुग्राम के वार्ड 12 का हाल आपको दिखाते हैं। वार्ड 12 में सबसे बड़ी समस्या गलियों में गंदगी की है। पिछले कई साल से सीवर की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनाव से पहले पार्षद कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई वार्ड में खबर लेने तक नहीं आता। अब आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार की टीम आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 12 पहुंची है, जो कि बसई गांव का इलाका है। बसई गांव और बसई एनक्लेव जैसे इलाके जो हैं इस पूरे वार्ड के अंदर पड़ते हैं और भी कई कॉलोनियां इस वार्ड में पड़ती हैं। इस वार्ड के क्या हालात हैं उसको जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि बीती योजना के अंदर कितना काम इस इलाके के अंदर हुआ है। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, कितनी काम जो है आपके यहाँ इस इलाके के अंदर बीते 4 से 5 सालों के अंदर हुआ, बताइए। हमारे यहाँ पे काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। गड़ी रोड का 10 साल से, जब से सरकार राकेश दौलताबाद आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन करके गया था अभी, और वो काम रुकवा दिया गया किसी ने जी, किसी कारणों से। या तो उसमें के बोल रहे हैं कि अपने यहाँ पे है ना जो नाला बन रहा है इसमें है ना सरिये कम है, कि उसकी वजह से काम रुक गया। और इस पे देख लो अपरली साइड, इस पे बुरा हाल है, पानी भरा रहता है 24 घंटा। आने जाने की बड़ी समस्या है कॉलोनी निवासियों को, हमें भी। हमारे जो गोदाम में किराए पर चढ़ने में दिक्कत आ रही है उनको, और इसका समाधान कराया जाए। तो इस रोड पर जिस तरीके से पानी दिखाई दे रहा है, भरा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है? क्योंकि जो गोदाम यहाँ बने हैं उनको ट्रक किस तरीके से पहुँचते हैं, कितनी परेशानी उन ट्रांसपोर्टर्स को होती है? ट्रांसपोर्टर को बहुत परेशानी हो रही है बार बार में। कभी तो ट्रक खराब हो जाते हैं, कभी किसी के में पानी घुस गया, कभी पानी की वजह से समस्या तो होती है। वो सारी समस्या हो रही है। जब बरसात आती है, हालांकि अभी बरसात नहीं है और ये पानी अब बता रहे हैं कि 10 साल से भरा है, बरसात के दौरान कैसी तस्वीर हो जाती है इस इलाके की? बस ये इसके बरसात के उस पे समय पे तो फुल हो जाता है। यहाँ तक ये पूरा वहाँ से लेकर और पूरा उस रेलवे फाटक तक बुरा हाल हो जाता है। तो इसको लेकर के आपने कोई तमाम शिकायतें भी की होंगी संबंधित विभागों से? की थी, समस्या अभी समाधान करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि नाला बनवाएंगे। नाले का काम चालू हो गया था, कुछ कारणों से वो बंद हो गया, फिर बंद हो गया। अच्छा, बात करें अगर पीने योग्य पानी की, तो गाँव के अंदर बसई गांव है, बसई एनक्लेव है, आसपास कई इलाके ऐसी कॉलोनियां हैं। उन जगहों पर पानी जो पीने योग्य जो दिया जाता है वो कैसा मिलता है? पानी तो ऐसा जी, अब ज्यादा पानी भरेगा, सीवर लाइन का भी पानी जाता है, दूषित भी पानी हो रहा है। पर अब क्या करे, उसका कोई सुन तो नहीं रहा। नहीं तो सीवर साफ हो रहे। ये देख लो अपरली साइड सारा, ये जो मेन अपना बसई रोड है, इस पे सारे सीवर टूटे हुए हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। सीवर जिसमें गाड़ी का नुकसान भी होता है कभी। अभी यहीं पे गाड़ी फंसी हुई है सीवर में पड़ के, ये हो रहा है। बसई गांव की मुख्य सड़क है जो कि सीधा एम्स की ओर जाती है, दूसरी तरफ ये गड़ी का रोड है जो कि सीधा काफी इंडस्ट्रियल इलाकों की तरफ जाता है। तो ऐसे में जो यहाँ किराएदार हैं या जो दुकानदार हैं जो काम करते हैं, उनको कितनी परेशानियां होती हैं? उनको जी, ये खड़े हैं अपने रहने वाले कॉलोनी के, इनको पूछ लो जी। नाम बताएंगे अपना? मैं नरेंद्र कुमार बसई से हूँ। नरेंद्र जी, कितनी समस्या आपको फेस करनी पड़ती है जब बरसात होती है इन इलाकों में? क्या पार्षद जो यहाँ चुनकर आया उसने काम किया? पार्षद ने यहाँ प्रेजेंट जो हालात हैं उनको मद्देनजर देखते हुए तो ये लगता है, आप खुद इसकी वीडियोग्राफी करो और दिखाओ। जो एक कहते हैं ना, प्रॉपर तरीके से इसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम का जो यदि पानी का बहाव जिस साइड में देखा जाए तो उस साइड से नहीं हो रहा। ये बालाजी हॉस्पिटल से, बसी चौक से लेके यदि हम आएंगे बसी गांव के एंड तक, जो अपना जज्जर फ्लाईओवर है ये बस रेलवे का, यहाँ तक आते हैं तो आते आते इसका बहाव उल्टा है।
इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या कर रखा है, निगम ने इसका उल्टा ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है। उसकी वजह से जब हल्की सी बारिश होती है तो यहाँ 3 से 4 फीट पानी जमा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो भी 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, गाड़ियाँ हैं, वो खराब हो जाती, फंस जाते हैं। ड्यूटी जाने वाले लोगों को हम्प होता है, यहाँ तक कि हमारे जो मकान हैं उनमें पानी घुस जाता है 4-4 फीट। और पिछले 2 साल से हमने एक यहाँ ड्रेनेज सिस्टम के लिए निगम से पास कराया था 10,25,000 रुपये का, बसी रेलवे फ्लाईओवर के साथ में जो वो जा रहा है अपना सर्विस लाइन, उसमें या तो नाला बनाया जाए या 12 इंच या 15 इंच कोई पाइपलाइन डाली जाए। उसका आज तक कोई निवारण नहीं हुआ। हम राकेश दौलताबाद के पास भी जा चुके, प्रेजेंट विधायक है जो यहाँ से बादशाहपुर से, उनके पास भी जा चुके, उन्होंने भी निगम में बात की है, लेकिन कोई निवारण नहीं हो रहा है। डाल रहे हैं, कर रहे हैं, टेंडर छूट गया, टेंडर हो गया, बट आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 2 साल से अप्रूव होके पड़ा हुआ है। जो निगम से जो पैसा है वो अप्रूव हो रखा है, वो आज तक उसका काम चालू नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारे जो मकान है साइडों में फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ मिनिमम 4 फीट पानी जमा हो जाता है। इतना हो जाता है कि हमारे बच्चे न तो स्कूल जा सकते, न कॉलेज जा सकते, और पूरा ही ये समझ लो गटर का पानी उसमें मिक्स हो गया। ऐसी हालात हो जाती है, बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, मक्खी मच्छर, खाना पीना इतना दुर्लभ हो जाता है, वहाँ से निकलने तक की भी हमारी हालत जो है खराब हो जाती है। अब मानसून का सीजन आ रहा है और ऐसे में पानी जो आप बता रहे हैं तो कई बीमारियों का भी डर बन जाता है। ऐसे में आप लोग किस तरीके से अपने परिवार को बचाते हैं डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से? हम कुछ नहीं करते सर, अपनी मोटरें लगाते हैं। अभी प्रेजेंट भी हमने जिस दिन बारिश आई थी 2 दिन पहले मोटरें लगाई थी, ले आके इधर उधर से लेफ्ट राइट से एडजस्टमेंट करके, और मोटरों से पानी को निकाला गया है। जबकि ये पानी निगम की ड्यूटी बनती है कि निगम इस पानी को निकाले। निगम आता ही नहीं है कभी भी, और निगम का कोई ट्रैक्टर गलती से आ जाता है 2-4 घंटे बाद में, तो वो बिल्कुल स्लो रेस पे ट्रैक्टर को ऐसे चलाते हैं जैसे कि उसका इंजन चल ही नहीं रहा है। वो तेल को बचाते हैं, कोई उसको मॉनिटर करने वाला नहीं है कि भाई ये ट्रैक्टर इतना स्लो रेस पे क्यों चल रहा है। बादल हो गए हैं, रेनी सीजन बन गया, तो ट्रैक्टर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं होते। इस चीज़ को निगम देखा जाए, सबसे मोटी इसमें गलती है तो निगम की है। जो प्राइम ड्यूटी बनती है वो निगम की ड्यूटी बनती है। निगम यहाँ पे अनदेखी कर रहा है। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई विधायक या जो भी प्रेजेंट विधायक हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं निरंतर, बट उनकी कोशिशों के बाद में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पे टेक्निकल इश्यू हो रहा है, उसका तो हम नहीं जान सकते, बट कहीं ना कहीं जो अपने नवीन जी हैं, चलो उन्होंने भी, पार्षद जी ने कुछ किया होगा काम, हम उसको ये नहीं कह रहे नहीं क्या किया जो पार्षद आपके इलाके से हैं वो पार्षद कभी भी आपके गांव के अंदर कभी आए हैं? आज तक आए हैं, आते रहते हैं, पर आश्वासन तो देखो ये करा देंगे वो करा देंगे सभी कहते हैं, कोई भी हो पार्षद इसमें। जी, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि आखिर युवा किस तरीके से इस विकास कार्य को देखता है। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम कृष्ण कटारिया। कृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके इस इलाके के अंदर जो शाम को जो लाइट की जो व्यवस्था है, क्या लाइट जाती है, और लाइट जाती है तो स्ट्रीट लाइट एक वर्किंग है, काम करती हैं? स्ट्रीट लाइट वर्किंग कुछ भी नहीं है भाई, 1-2 लाइट चस जाती है, और बारिश में तो एक भी ना चसती। और अब आप देख लो, आप यहाँ खड़े हो, 1 घंटा हो चुका है, लाइट का कोई वो नहीं समाधान। फोन करो, कर रहे हैं। कितने कट लगते हैं लाइट? कितनी लाइटें जाती हैं दिन में? 5-6 घंटा लाइट कटी रहती है यहाँ पे। कटी रहती है। हाँ। कारण कुछ समझ में आया, कुछ बताया बिजली विभाग ने? कह रहे आगे इंडस्ट्री एरिया है भाई, वहाँ लोड ज्यादा है, वहाँ उस टंकी में ये दिक्कत होगी, इस टंकी में दिक्कत होगी। ये तो जो पार्षद हैं, क्या वो काम कराने के लिए लाइटों के संबंध में या फिर स्ट्रीट लाइट के संबंध में कभी पहुंचे हैं आप? कुछ नहीं भाई, ये स्ट्रीट लाइट मैंने यहाँ लगवा रखी है, ये मैंने खुद लगवाई, यहाँ पे किसी ने नहीं लगवाई, ये वहाँ से हटवा के मैंने यहाँ लगवाई थी। 100 बार बोल चुका हूँ पर कोई कुछ नहीं करता है। अच्छा, अगर बात करें गलियों की, तो जो गांव की गलियां हैं या फिर बसें गले में भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उन जगहों पर जो गलियां हैं उनकी क्या व्यवस्था है? क्या गलियां सही हैं, टूटी हुई हैं, या सीवर ओवरफ्लो है? और सब कुछ गलत है भाई, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं बिना बारिश भी। परसों बारिश आई थी, मेरे घर के अंदर पानी घुस चुका है, जिसमें कि 3 फुट रोड से ऊंचा है, जब भी मेरे घर के अंदर पानी घुस गया था। अच्छा। कोई समाधान नहीं है पानी का। 2 बार सीवर लाइन याद आ चुके हैं, वो वापस पूरे गुड़गांव का पानी बस ही के अंदर वापस आता है, ना कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ का पानी यहाँ वापस आता है। कुछ समाधान नहीं कर रहे पानी का। और अगर बात करें बसई के सरकारी स्कूल की, अगर हम बात करें तो जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो स्कूल तक किस तरीके से पहुँचते हैं? क्या स्कूल का जाने का जो एकमात्र रास्ता है उसकी कैसी व्यवस्था है? उस पे अभी आना, ये पीछे बारिश हुई 2 दिन पहले, उस पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, तो अब इन्होंने ट्रैक्टर वैक्टर लगाए हैं, उसका पानी अब तोड़ा है, पानी निकाला जा रहा है। अगर हम बात करें बसें गिले की, अगर हम बात करें वहाँ पर सीवरेज की कैसी व्यवस्थाएं हैं, और सीवरेज को लेकर के क्या पार्षद कोई कड़े कदम उठाता है? सीवर तो हर एक जगह लगाए हुए हैं, पर इसमें दिक्कत ये हो रही है कि सफाई नहीं होती टाइम टू।
बारिश से पहले सफाई होनी थी, वो सफाई हो ही नहीं, तो ओवरफुल रहते हैं हमेशा। जी, तो ये लोग हैं बसई गांव के जिन्होंने बताया कि जो आसपास का इलाका है यहाँ पर जो तस्वीर और तकदीर बदलने की बात जो प्रतिनिधि करते हैं वो उनके जो वादे और दावे थे वो झूठे नजर आ रहे हैं। और मैं आपको तस्वीर एक बार फिर दिखा दूं कि ये गढ़ी रोड है और तकरीबन 10 साल से ज्यादा का समय यहाँ गुजर चुका है और इस जगह पर जो पानी है वो लगातार इसी तरीके से बरकरार है। हालांकि बरसात का मौसम चल रहा है, पानी दिखना अमूमन सी बात है, मगर इससे पहले से ही अगर हम बात करें तो जब बरसात का मौसम नहीं था यानी सर्दियों के समय की अगर हम बात करें तब भी जो यहाँ का व्यापारी है वो और जो ग्रामीण जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान रहे हैं और तमाम जो शिकायतें हैं वो अलग अलग इलाकों में देते रहे हैं, मगर शिकायतें देने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो सका। जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के जो इससे पहले जीत कर आए थे उसको लेकर भी जो है बदलाव का मन जो है जनता बना रही है और ऐसे में लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पंचायती राज से लेकर के नगर निगम में तब्दील ये गाँव ये इलाके कर दिए गए, मगर जो विकास जो लगातार दूर है वो इन इलाकों से दूर रहा है और इन इलाकों तक नहीं पहुंचा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो लोगों को होती है। हर रोज़ जो है समस्या लोगों को उठानी पड़ती है। बरसात के दिनों में जल भराव का सामना करना पड़ता है और गर्मी से जब सर्दियों का समय आने को होता है तो उस समय जो है बिजली कट भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। हालांकि बरसात के दिनों में बिजली कट हो रहे हैं, तो ऐसे में चाहे इंडस्ट्रियल इलाके की बात करें या फिर रेजिडेंशियल इलाके की बात करें, लोग जो है लगातार जो है त्रस्त हैं हर सुविधा से जो कि एक निगम के तहत आने वाले क्षेत्र को दी जानी चाहिए थी। कैमरामैन दिनेश के साथ मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। वहीं मानेसर के सबसे पॉश इलाके में भी समस्याओं की भरमार है। वार्ड 14 में पानी की निकासी और सीवर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। वार्ड 14 में वार्ड वासियों को स्ट्रीट डॉग्स और बंदरों का भी खौफ है। नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद पार्क की हालत यहां बहुत खराब है। सेक्टर वासी अपने खर्च पर पार्कों की दशा ठीक करवाते हैं। पार्क में लगे ओपन जिम भी अब कंडम हो रहे हैं। वार्ड के लोग पार्षद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम के वार्ड 14 में और आपको रूबरू करवाएंगे कि जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था उसके बाद से गांव में कितनी समस्याएं बढ़ी है, क्योंकि 2.5 वर्ष से जो निगम के चुनाव है उनमें देरी चल रही है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण गाँव में काफ़ी समस्याएं बढ़ी है। क्योंकि पहले पंचायती राज था, अब निगम का गठन हो चुका है और जो पार्षद प्रत्याशी है, जो पार्षद है, ना पार्षद आए हैं ना मेयर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ नौरंगपुर गांव के साथ बारगुजर गांव के ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं गांव में निगम के गठन के बाद से बढ़ी। जी, आपका नाम? मैं वीरेंद्र यादव, निवर्तमान जिला पार्षद। क्या समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है, क्योंकि पहले पंचायती राज? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ की समस्याओं को रूबरू आके पूछ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करता हूँ। बाकी रही जो आप पूछ रहे हैं निगम आने के बाद की बात, देखिए पहले जो है हमारे इस एरिए में, मैं अकेले इस गांव की बात नहीं कर रहा, तकरीबन जो मेरे अड़ोस पड़ोस गाँव सभी की बात कर रहा हूँ। जब पंचायत थी तो कम से कम पंचायत के सरपंच को या कोई हमारे पास आके समस्या तो बता देते थे, लेकिन आज जो स्थिति है बद से बदतर है। ना तो पानी की निकासी जो पहले थी प्रॉपर, जो पंचायत के टाइम में नालियाँ बनी थी वो सब टूट चुकी हैं, गांव में पानी इधर उधर घूमता फिरता है। दूसरा, जो चाहे कोई कम्युनिटी सेंटर है या कोई पार्क है या स्टेडियम है, उनका रख रखाव पहले जो पंचायत के टाइम में था वो बेहतर था। आज ना तो कोई निगम का अधिकारी आके देखता है, उनका इतना बुरा हाल हो गया है कि वहाँ जाने के लिए या घूमने के लिए मन भी नहीं करता लोगों का। अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो क्या व्यवस्था साफ सफाई की गाँव के अंदर निगम के गठन के बाद से? देखिए, साफ सफाई का भी इतना बुरा हाल है, सिर्फ जहाँ मान लो जो मुझे पता चला है, जैसे एक गांव के अंदर मान लो 20 कर्मचारी लगा रखे सफाई के, कोई दिखाई नहीं देता, कोई 1 2 3 कर्मचारी दिखाई देते हैं, उनसे ना तो सफाई होती, वो तो अपने खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जी, देखिए लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। जी, आपका नाम? सुभाष यादव। अगर हम गांव में पीने के पानी की बात करें, पहले पंचायती राज था, अब निगम का गठन, क्या सुविधाएं नहीं? सर ऐसा है, नगर निगम की वजह से बहुत परेशानी हो रही गांव वालों को ना। पहले अपने सरपंच थे जो सब यहाँ पे सारे काम होते थे, ठीक है। अब कोई सुनता नहीं हमारी, अब कहाँ जाएं। हमारे पास बारिश का इतना पानी हो जाता है यहाँ पे इकट्ठा, इसको निकालने कोई निकासी नहीं बनाई अब तक भी।
पहले कुछ नालियाँ वगैरह थी जो भाई साहब ने बताई, वही वही हाल यहाँ पे सबसे बुरा हाल है। अगर हम सीवरेज सिस्टम की बात करें तो किस तरह की सुविधा है? अब तक सर यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं बना है। इतने साल से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी सीवरेज नहीं आ रहा। जी, अगर हम बात करें जो चुनाव हुए हैं, 2.5 वर्ष पूर्व निगम का गठन हुआ था, चुनाव में देरी होने के कारण जो ये समस्याएं बढ़ी है या कोई कारण? ये चुनाव में देरी होने की वजह से समस्या बढ़ी है। इसमें अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई कहेंगे कहाँ जाना है, बोलो मानेसर जाओ। मानेसर में ना हमको कोई ऑफिस का पता, ना कोई जानकारी, किससे बात करे क्या करे। ना गांव में साफ सफाई है, वाटिका का बुरा हाल हो बहुत चुका है। परेशान है लोग और गाँव वाले। पैसे शादी के टाइम पहले ले लेते हैं, 10,000 एडवांस लेते हैं, फिर उसके लिए 2 महीना चक्कर कटाओ। बोलो ड्राफ्ट आएगा, चेक आएगा, पैसे नहीं है। तो अभी निगम में आने से काफ़ी सुविधा खराब हो चुकी है। जी, अगर हम बात करें जो गाँव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा है, वो किस तरह की सुविधाएं हैं? आप स्ट्रीट लाइट स्टार्टिंग में लगवाई गई थी सरपंच के टाइम में, लेकिन अब उनका हाल ऐसा हो गया है कि ना तो स्ट्रीट है ना लाइट है। स्ट्रीट तो वैसे ही खराब हो चुकी है और लाइटें कुछ चोरी हो गई हैं और कुछ ऐसा है कि जलती है नहीं जलती है, ना तो कोई सिक्योरिटी है उनकी, ना कोई मेंटेनेंस है उनका। बस ऐसे ही पड़ी है तो पड़ी रहने दो, जहाँ टूट गई टूटी रहने दो। ये हाल हो चुका है आज। अधिकारियों को अवगत कराया जाता है इन स्ट्रीट लाइट की जो समस्या है, उसके बाद अधिकारी कोई संज्ञान लेते हैं? अब तक तो कोई संज्ञान लिया नहीं है। हाँ, आगे कभी लें तो उसका पता नहीं हमें। लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी भी नहीं मिली, ना ही कभी स्ट्रीट पे कोई देखा है कि उन्हें कोई रिपेयर करता है, कुछ नहीं। बस जो चल रहा है चलता ही रह रहा है ऐसे ही। काम बिल्कुल ढीला है नगर निगम में। जी देखिए, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हमारे साथ और कुछ ग्रामीण मौजूद है। जी, आपका नाम? लाल सिंह। अगर हम गांव के मुख्य रास्तों की बात करें तो क्या स्थिति मुख्य रास्तों की है और जो पहले पंचायती राज था उसमें क्या स्थिति? जो सरपंच का टाइम था उसमें रास्तों गलियां सबकी सफाई मेन थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन 2 साल से सब बुरा हाल है, ना तो गलिया की सफाई हो रही है, ना जो कि नाम नालियां है सब टूटी हुई है। लेकिन कोई सुविधा नहीं है। एक हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर है ब्याह शादी का, वो बिल्कुल खत्म है। एक पार्क है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, घूमने कोई मन नहीं करता वहाँ पे, ये है। जी, अगर हम बात करें जो गांव का जो पहले एक बताई जाती है कि नौरंगपुर गांव में अच्छी एक वाटिका थी जिसको लोग इस्तेमाल करते थे, अब उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, अगर अभी के मुकाबले कंपेयर करा जाए तो अभी जो परिस्थिति हमारी वाटिका की वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। पंचायती राज में जो वेल मेंटेन हमारी जो वाटिका थी, तो मतलब हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता था। जो भी मतलब कभी गांव के या मतलब कोई भी बाहर के कोई भी अपने प्रोग्राम करवाते थे, उसका भी एक प्रॉपर सारा ध्यान रखा जाता था। अब जब से ये नगर निगम अपना आया है, जब से मतलब कुछ भी वेल मेंटेन नहीं है उस वाटिका में, तो मतलब वाटिका की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है आज की तारीख में। जी, पहले पंचायती राज था गांव में, अब निगम का गठन हुआ है, तो पहले पंचायती राज ठीक था या निगम का गठन? पंचायती राज बहुत ही अच्छा था जी। उसके बावजूद आप सामने देख रहे हो, गांव की हालात जाके देखो। पानी का, नाली का, इतनी गंदगी का बुरा हाल हो चुका है बेलिमिट। रोड का मेन रोड है ये, जो कई गांवों को जोड़ते हुआ है, और सीधा तावड़ू को गेट मिल रहा है। इसी का बुरा हाल है, आपके सामने है ये। अगर हम गांव में साफ सफाई की बात करें तो किस तरह की सुविधा साफ सफाई की? बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। बारिश आने के बाद में आप गांव में निकल भी नहीं पाते हो। पैर रखने की कहीं जगह नहीं है। अब बारिश हो रही है, पूरा गांव भरा हुआ है पानी से। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसकी कमी खल रही है। हाँ, कोई है ही नहीं सर। निगम कोई आता नहीं, प्रशासन कोई सुनता नहीं किसी की, तो करेगा कौन देखभाल उस चीज की। लाइटें रोड पे लगी हुई है, बस खाली नाम के लिए लगी हुई है, जलने का इनका कोई काम नहीं। रास्ते का, पानी का कोई काम नहीं है, निकासी का कोई काम नहीं है किसी तरीके का। और सामने ये तो इतनी ट्रैफिक है इसके ऊपर। आगे पुलिस लाइन भी आ चुकी है, इधर एनएसजी भी है जो देश की रक्षा के लिए रखी गई है, उसके लिए भी कुछ नहीं। जी देखिए, जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले पंचायती राज था, तो लोग कहीं ना कहीं जो पंचायती राज था उसमें ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और गांव के जो मुख्य रास्ते हैं उन पर जल भराव रहता है। बारिश के समय लोगों का निकलना दूभर हो जाता है और काफी बार जो निगम के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी जो निगम के अधिकारी है वो ग्रामीणों की समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो निगम के चुनाव में देरी हो रही है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है।
आपको दिखाई थी जो नौरंगपुर गांव है वार्ड 14 के अधीन आता है और जो बारगुजर गांव है उनमें कितनी समस्याएं निगम के गठन के बाद से बढ़ी है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडिया न्यूज।